हुकूमत ने महंगाई को खुली छुट्टी दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर 2 रुपए से ₹9.25 तक फी लीटर इजाफा। नई कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। पेट्रोल 4 रुपए, हाई स्पीड डीजल 2 रुपए लीटर महंगा, लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा, मट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे महंगा कर दिया गया। कीमतों का 12 बजे इत्तलाक भी हो गया। हुकूमत ने एक बार फिर एलपीजी बम भी गिरा दिया। एलपीजी 29 रुपए फी किलो महंगी कर दी। अक्टूबर के लिए एलपीजी की कीमत 203 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 2 दिनों में फी किलो एलपीजी में 49 रुपए का इजाफा। 343 रुपए इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 2304 रुपए का हो गया। महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कमी आएगी, कप्तान की कौम को तसल्ली। वजीर आजम इमरान खान का सीपैक की रफ्तार मजीद तेज करने का ऐलान। कहते हैं कोरोना के बायस काफ़ी मुश्किलात आईं, तमाम सप्लाई चेन्स मुतासिर हुई, दुनिया भर में अशिया की कीमतें बढ़ी। सीपैक मनसूबों की रफ्तार तेज होने से महंगाई में कमी आएगी। वजीर आजम ने सीपैक के अहम मनसूबे मुटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह भी कर दिया। कराची में एक और समुद्री तूफान सर उठाने को तैयार। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शहर में तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुपर हाईवे मलीर गुलजार हिजरी ओल्ड सिटी एरिया रंचोट लाइन में तेज बारिश। राशिद मिनहास रोड और फ्रेयर हॉल पार्क के करीब बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद गाड़ियां तबाह। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहेरा अरब में हवा के कम दबाव के बायस डिप्रेशन है। अगर डिप्रेशन तूफान में बदला तो इसका नाम शाहीन होगा। डिप्रेशन इस वक्त कराची से 240 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर में स्मोक की आमद का भी खतरा। लहरें कई मीटर ऊंची, समंदर की मौजें बिफरने लगी। बंदरगाह पर खड़े जहाजों और लांचों को खतरा। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से रोक दिया गया। मछेरों की साहिल पर वापसी के लिए मसाजिद में ऐलानात। इब्राहिम हैदरी पर भी कश्तियां लंगर अंदाज। तेज हवाओं से कश्तियां झूलने लगी। कई शिकारी समंदर में फंस कर रह गए। उधर महकमा तालीम का तेज बारिशों के पेश नजर आज सिंध भर में तातीलात का ऐलान। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जमकर बारिश। ठट्ठा, सजावल, जाती और साहिली पट्टी के दर्जनों देहातों का शहरों से राब्ता कट गया। समंदर में तुग़यानी से पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ठट्ठा के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं से कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं। बदीन में नशेबी इलाके डूब गए। रेन इमरजेंसी नाफिज। उमरकोट में मिर्च और कपास की फसलों को शदीद नुकसान का खदशा। थरपारकर, नवाबशाह, टंडू महमूद खान में भी मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम बैठ गया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन नैब को तौसीह देने का फैसला। शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं होगी। तौसीह के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने करीबी रुफ़क़ा से तजावीज़ मांग ली। नैब कानून के मुताबिक चेयरमैन की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत लाजमी है। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, चेयरमैन नैब की तौसीह के लिए ऑर्डिनेंस लाने से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। इंसाफ के निज़ाम को दागदार ना करो, मरियम नवाज ने नारा लगा दिया। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, इस हुकूमत का ये ख्याल है जागते रहना, हमारे पर ना रहना। जब वोट को इज्जत ना मिली तो तरक्की का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया।
हमारे वज़ीर आज़म को कोई मानने को तैयार नहीं है। कहा जाता है मुस्लिम लीग नून में मुफाहमत और मुज़ाहमत में बड़ी कन्फ्यूजन है। ये सिर्फ दुश्मन का प्लान है, जमात को नहीं तोड़ सकते। क्या वोट को इज्जत और पार्लियामेंट के एहतराम का बयानिया गलत है? कि मुस्लिम लीग नून अपने करप्शन से हर वक्त चाइना को क्यों जोड़ना चाहती है। शरीफ फैमिली की करप्शन का सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है। सड़कों की करप्शन का भी इनसे ताल्लुक है, सी पैक से ताल्लुक नहीं है। ऐसे इकबाल साहब तो पहले फैसला करें कि मुस्लिम लीग को चला कौन रहा है। नून लीग ने डट कर करप्शन की जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार पूछा, एहसन इकबाल बताएं नून लीग को चला कौन रहा है। पहले वो नून लीग में एतमाद का वोट लें, फिर बाहर वालों को एतमाद के वोट का कहें। ये बात समझ से बाला है। नून लीग अपनी करप्शन से चीन को क्यों जोड़ना चाहती है? शायद ये समझते हैं इस तरह बच जाएंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान अपनी हुकूमत से नाराज। ज़राए का दावा, गुलाम सरवर खान से इजलास के दौरान नून लीग में जाने की खबरों पर सवालात। गुलाम सरवर खान ने चौधरी निसार अली खान से होने वाली मुशावरत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म का काबीना में तब्दीलियों और नए खिलाड़ियों की एंट्री का इशारा। गुलाम सरवर खान ने कहा, अगर चौधरी निसार को PTI में शामिल किया गया तो मैं नून लीग में क्यों नहीं जा सकता। आज से वैक्सीन ना लगवाने वालों पर नई पाबंदियों का नफाज होगा। शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को जाने की इजाजत होगी। वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए रेलवे के दरवाजे भी बंद। PIA की तमाम अंदरून और बैरून मुल्क परवाजों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को सफर की इजाजत होगी। मुल्क में चौथी लहर के वार कम, मजीद 39 अमवात, 1742 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में नरमियों के साथ नई कोरोना पाबंदियां। सिनेमा हॉल मुकम्मल तौर पर बंद। कारोबार के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म। हफ्तावार सिर्फ एक तातील होगी। तिजारती मराकज, बाजार और दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। निजी और सरकारी दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त। तालीमी इदारे हफ्तावार 3 दिन क्लासेस और 50% तलबा के साथ सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक 1 माह के बिल की अदम अदायगी पर बिजली नहीं काट सकेगा। नेपरा ने हुक्म दे दिया कि इलेक्ट्रिक ने तहरीरी पॉलिसी भी जारी कर दी। हालात बदतर होते जा रहे हैं। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के आटे की कीमतों से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हालात इतने ख़राब हैं कि गंदम और चीनी दरामद करना पड़ रही है। डॉलर की कीमत में इजाफे से कीमतें मजीद बढ़ेंगी। पता नहीं हुकूमत किस तरफ जा रही है। इन हालात का जिम्मेदार कौन है? टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए तो कोई बात नहीं। FBR ने ना करते हाँ कर दी। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी। फाइलर्स और ताजिरों ने सुख का सांस लिया। वज़ीर पंजाब का अचानक लाहौर शहर का दौरा। मुल्तान रोड, जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन और इकबाल टाउन के सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर LWMC के 2 अफसर मुअत्तल। इससे पहले उस्मान बुज़दार एक्सपो सेंटर लाहौर का दौरा और इंतजामात करने का जायजा लिया। LDA हेडक्वार्टर, सोशल सिक्योरिटी अस्पताल भी गए। रहमतुल्लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऑटोमेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक चलाना चौधरी ज़हूर इलाही शहीद का बड़ा कारनामा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, चौधरी शुजात हुसैन की सरबराही में हमारा ख़ानदान ज़हूर इलाही शहीद के मिशन को लेकर आगे चल रहा है। ऐवान सदर में ख़वातीन के जायदाद के हकूक़ की मुनासबत से सेमिनार। वफाकी मोहतसब बराए इंसदाद हिरासियत कशमाला तारिक ने इदारे की कारकर्दगी और ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात को उजागर किया। कहा, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई की बदौलत वफाकी मोहतसब का इदारा मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है।
CSS के तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान। 364 उम्मीदवार कामयाब, 17,240 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था। तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी की शरह 2.11% रही। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, मुल्क में महंगाई का नया तूफान। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 123 रुपए 30 पैसे से बढ़कर अब 127 रुपए 30 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे महंगा कर दिया गया। 99 रुपए 51 पैसे फी लीटर का हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया, 122 रुपए 4 पैसे पर पहुंच गया। इसी तरह मट्टी का तेल 7 रुपए 5 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया और कीमत 99 रुपए 31 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। हम खबर दे रहे हैं आपको, मुल्क में महंगाई का नया तूफान। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़कर अब 127 रुपए 30 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे महंगा कर दिया गया, 99 रुपए 91 पैसे फी लीटर हो गया है। इस पर अवाम ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, आइए जानते हैं। बाद पता लगे जी एक अजाब और हम पे आने लगा, तो मेहरबानी है कि माफ़ी दे दें हमें, जो गलती हो गई हमसे तो उसका कितना खमियाजा भुगतना पड़ेगा मजीद वो हमें बता दें। हम एक दफ़ा ही भुगत लेते हैं क्योंकि हमारी जेब इजाज़त नहीं दे रही है। आवाम जो उनसे ना बहुत पीस रही है और बहुत परेशान है। एक लॉकडाउन लगाया, ऊपर से चीजें बढ़ा रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, ऐसे लगता है रात को सोते हैं सुबह पेट्रोल की कीमत और होती है। गरीब बंदे को उन्होंने पीस के रख दिया है, बेचारे को 2 टाइम की रोटी पूरी करे कि अपने बच्चों के खर्चे पूरे करे। एक बंदा 15,000 14,000 12,000 कमाता है तो वो सारा तो उसका तनख्वाह पेट्रोल में चली जाती है, तो वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा। पेट्रोल का रेट तो बढ़ा दिया है 4 पे, सैलरीज वहीं खड़ी हैं, तनख्वाहें 17,000 पे। 17,000 में कैसा घर का खर्च पूरा होगा। गरीब आवाम और हम जैसे दरमियाने तबका के लोगों को परेशानी और मुश्किलात का सामना है। मौजूदा हुकूमत ने तो इन 2 वक्त की रोटी छीन लिया गरीब आवाम से। आवाम पे और बोझ डाल दिया गया है। पहली आवाम परेशान है, आटे चीनी पर हर चीज पे रेट बढ़े हुए। बजाज का पेट्रोल डलवाते थे कि दोस्तों के पास घूम लिया करते थे, आज बजाज के पेट्रोल में किक मारते पेट्रोल खत्म हो जाता है।